महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो एक श्राप के कारण आज भी जिंदा है। लगभग 5000 साल बीत जाने के बाद भी हमारे बीच कहीं ना कहीं मौजूद है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु थे। कहते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था और जन्म से ही उनके सिर पर शिव जी का आशीर्वाद था। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए उनके सिर पर मणि थी जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता था। ये एक ऐसी मणि थी जो सभी तरह की परेशानियों से, राक्षस दानव से उनकी रक्षा करती थी। इस मणि से उन्हें भूख, प्यास और थकान महसूस नहीं होती थी। अश्वत्थामा का जन्म कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था, इसलिए उनकी शक्तियाँ किसी भी आम इंसान से बहुत अलग और ज्यादा थी। अश्वत्थामा ने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और गलत रास्ते पर चल पड़े थे। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं को मारा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था और कौरवों के सेनापति बने थे। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। एक बार महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब पांडव और श्री कृष्ण ने छल से द्रोणाचार्य का वध करने की योजना बनाई। पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैला दी। श्री कृष्ण की योजना थी कि जब द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मौत की खबर मिलेगी तो वो युद्ध लड़ना बंद कर देंगे और अपने शस्त्र त्याग देंगे और उसी वक्त मौके का फायदा उठाते हुए उनका वध कर देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब द्रोणाचार्य को अपने बेटे की मौत की झूठी खबर मिली तो वो शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी मौके का फायदा उठाते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत दुखी हुए और जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला कि उनके पिता की मौत एक छल से हुई है, तभी अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने का प्रण लिया और पांडवों को खत्म करने की कसम खाई। लेकिन दुर्योधन की मौत के बाद महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। इसी वजह से अश्वत्थामा किसी भी पांडव को मार नहीं पाया। फिर एक दिन अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबुओं में घुसकर उन्हें सोते हुए ही मारने की कोशिश की, लेकिन पांडव समझकर उसने गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों को मार दिया। अगली सुबह जब पांडवों को अपने 5 पुत्रों की मौत की खबर मिली तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अश्वत्थामा को किसी भी तरह मारना चाहते थे, लेकिन अश्वत्थामा को जन्म से ही शिव जी का वरदान मिला था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उसी समय अर्जुन ने भी गुस्से में अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो पूरे संसार को तबाह कर सकता था और अगर 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते तो प्रलय आ सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लाने के लिए कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान था। उसे ब्रह्मास्त्र को चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस लाने का ज्ञान उसे नहीं था। ऐसे में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी की कोख में पल रहे बच्चे की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र से कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई, जिससे भगवान कृष्ण बहुत क्रोध में आ गए और अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि तुमने एक ऐसे बच्चे की जान ली है जो अभी संसार में आया भी नहीं था, इसलिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। श्राप देते हुए कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हारा जन्म तो हुआ है, लेकिन तुम मृत्यु नहीं देख पाओगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम जिंदा रहोगे और कष्ट भोगोगे और तुम्हें और तुम्हारे शरीर को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि उनके माथे पर जो मणि थी, जो उनकी शक्ति का स्रोत थी, वो भी कृष्ण जी ने उनसे छीन ली।
और उनके माथे पर एक गहरा घाव हो गया। तभी से अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और उसी घाव के साथ भटक रहे हैं। कहते हैं कि कलयुग के राक्षस कली का वध करने के लिए जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे तब अश्वत्थामा उनकी मदद करेंगे, इसलिए वो आज भी जिंदा हैं। समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यता है कि पिछले लगभग 5000 सालों से अश्वत्थामा सुबह सबसे पहले इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और कई लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले मंदिर के पास के तालाब में नहाते हैं। वहीं पृथ्वीराज चौहान की जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा को देखे जाने का जिक्र किया गया है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद कुछ दिनों के लिए जंगल में चले गए थे। तभी एक दिन उन्हें वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका कद बहुत लंबा था और जिसके माथे पर एक गहरा घाव था और उसमें से खून बह रहा था। आपको बता दें कि पृथ्वीराज एक उन्नत चिकित्सक थे। उन्होंने अश्वत्थामा से उनका घाव ठीक करने के लिए कहा और 1 हफ्ते तक पृथ्वीराज ने उनका घाव ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका घाव वैसा का वैसा ही रहा। पृथ्वीराज को आश्चर्य हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसका घाव कोई ठीक नहीं कर सकता। यह कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। ऐसी ही एक नहीं कई सारी कहानियां हैं जो अश्वत्थामा के जिंदा होने का सबूत हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।